और झारखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के इस साल के पहले चरण की सफलता के बाद कल से इसका दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। 12 अक्टूबर से चले पहले चरण को काफी सफलता मिली है और इसके तहत 20 लाख से ज्यादा आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे, जिनमें 14 लाख से ज्यादा का निपटारा भी कर दिया गया था। कार्यक्रम की सफलता इस बात में ही झलकती है कि शिविरों में पहुंचने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान झलकती है और उन्हें अपने हक प्राप्त होने का एहसास होता है। कार्यक्रम का पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलाया गया। इस दौरान 22 तारीख तक कुल 20,30,312 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 14,69,784 का निष्पादन किया जा चुका था, जबकि कुल 6,26,047 आवेदन प्रक्रियाधीन है। अब 1 नवंबर 2022 से इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई अहम पहलुओं पर सरकार ने जनता की दरबार में जाकर जनता का जो परेशानी था उनको दूर करने का काम किया। लगभग 14 लाख आवेदन अब तक उनका हल किया जा चुका है, जिसमें कुल 20 लाख आवेदन आए थे लगभग, और इस सभी आवेदन का निष्पादन करके इस आवेदन की प्रक्रिया को अभी भी आगे बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अंजनी, सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में अब तक 14 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब फिर से दोबारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक बड़ा आयोजन है और इसे अलग अलग चरणों में राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसका मुख्य मकसद है कि गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाला अंतिम व्यक्ति है, वहां तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है तमाम लोगों को मिले। और यही वजह है कि इस वर्ष का जो हम देखेंगे, जो पहला चरण में जो अभियान चला वो 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चला, उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और आवेदन भी जो आए हैं लगभग 20,30,000 के करीब जो है आवेदन राज्य सरकार को मिला, जिसमें देखेंगे 14,69,400 कुछ जो है आवेदनों का निष्पादन भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, आला अधिकारियों ने उसे बैठकर निष्पादित भी किया। और अभी देखेंगे तो 6 लाख से ऊपर जो आवेदन है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, काम चल रहा है। तो ये जो एक बड़ा फीडबैक राज्य सरकार को मिला, तो अब राज्य सरकार चाहती है कल से 1 नवंबर से 14 नवंबर तक जो है ये योजना फिर से घर घर तक जाएगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, तमाम वैसे लोग जिनका कुछ काम पेंडिंग है, जिन्हें वृद्धा पेंशन यदि नहीं मिल रहा है या किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उसका आवेदन आपको सरकार के द्वार तक पहुंचाना होगा। ऐसे सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो घर घर जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल हो, प्रखंड स्तर हो, तमाम जगहों में, शहरी इलाका हो। जिस तरह से पिछली बार जो ये 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो अभियान चला, उसमें रांची के कई वार्डों में भी कई तरह के जो पेंडिंग वर्क थे उसे निष्पादित किया गया। तो सरकार शहर का भी ध्यान रख रही है और ग्रामीण इलाके का भी ध्यान रख रही है। सरकार जो है पूरे राज्य के 24 जिलों का ध्यान रखते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी कई तरह के जो आवेदन आएंगे उसका निष्पादन होगा। देखिए, इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यदि देखेंगे फैजल, तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कर्मचारी है, आला अधिकारी है, तमाम लोग जो है इस योजना में शामिल हैं, सबों की सहभागिता है।
तो कोई कहीं से इधर से उधर नहीं हो सकता है। और इस योजना की पैनी नज़र राज्य सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों की नज़र में है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस योजना को लेकर पल पल की जो खबरें हैं वो लेते रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 24 जिलों में लगातार यदि ये अभियान चलेगा तो समस्याओं का निपटारा होगा और राज्य जो है आगे प्रगति करेगा। राज्य सरकार के तरफ से मिलने वाले योजनाओं का लाभ यदि किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो ये तमाम चीज़ जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से संचालित होंगी। और यही वजह है कि कल नवंबर का पहला दिन है और 14 नवंबर मतलब कुल 14 दिनों तक ये अभियान चलेगा। तो हमें लगता है कि एक बड़ी योजना है, बहुत सोची समझी योजना है। इसका लाभ जो है शहर और ग्रामीण इलाकों दोनों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो एक बड़ी योजना है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार की ये योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। फैजल जी अंजनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रदेश के जो आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पायदान में है उस तक यह कार्यक्रम पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनका जायजा भी ले रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।